तो आपको बता दें, गुम है किसी के प्यार में सीरियल में अन्वी के बाद अब भंवर पाटिल ने तानी ईशान के ऊपर गन, कहा सवी मुझसे शादी कर लो वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। मजबूरी में मानी सवी ने भंवर पाटिल की बात, कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम इन्हें छोड़ दो। अपनी बहन सवी को बचाते वक्त लगी चिन्मय को गोली, कहा सबको अलविदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सभी कि जिस तरीके से भंवर पाटिल अन्वी के ऊपर गन तान देता है और ईशान से कहता है कि बताओ हमारे तीसरे साथी का नाम क्या है, जिस पर ईशान बार बार गलत जवाब देता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर नकाब के पीछे कौन है। और फिर जैसे ही भंवर पाटिल 3 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है तो ठीक आखिरी गिनती पर ईशान भंवर पाटिल को उसका सही नाम बता देता है। जी हाँ दोस्तों, और भंवर पाटिल का तीसरा साथी और कोई नहीं बल्कि समृद्ध का बाप मंदार लड़कर होता है, जिससे कि भंवर पाटिल अन्वी को छोड़ देता है। और फिर इसी तरीके से भंवर पाटिल बार बार एक एक करके सभी परिवार वालों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जिसके बाद लास्ट में वो ईशान से बदला लेने के लिए और अन्वी को ब्लैकमेल करने के लिए ईशान के ऊपर गन तान देता है, जिससे कि सारे के सारे भोसले परिवार वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी पूरे तरीके से घबरा जाते हैं। सभी जो है अकेले में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, चौंकित हो जाती है और सभी लोग बोलते हैं कि प्लीज ईशान को छोड़ दो भंवर पाटिल, उसके बदले तुम मुझे मार दो, परेशान किसी को मत करो। जिससे कि भंवर पाटिल चिल्लाकर सबको चुप करा देता है और कहता है कि यहाँ कोई मच्छी बाजार चल रहा है क्या जो तुम लोग चाय चाय बस किए जा रहे हो, यहाँ सिर्फ मैं बोलूंगा और बाकी सब सुनेंगे। और इतना कहकर भंवर पाटिल ईशान को कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद वह मुड़कर सीधे सवी से कहता है कि सवी देख रही हो ना तुम्हारे प्यार में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, देख लो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमको पाने के लिए मैं इस हद तक आ चुका हूँ, पर तुम्हें तो मेरे प्यार की परवाह ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं तुम्हें प्यार से अपना बनाऊं, लेकिन तुमने हर बार मुझे ठुकराया है। लेकिन अब और ऐसा नहीं होने वाला है, अब मैं सीधे सीधे तुम्हें एक ऑप्शन दूंगा, इसके बाद तुम्हारी मर्जी की तुम मेरी बात मानोगी या फिर नहीं। और इतना कहकर भंवर पाटिल सीधे सीधे सभी से कहता है कि सभी तुम्हारे आशिक तो बहुत होंगे लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मेरी तरह जान दे दे। फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे आशिक की जान मेरे हाथों में है और मैं तुमसे सिर्फ एक बार कहूंगा कि सभी क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो तुम्हारा यह आशिक आज बच जाएगा, और अगर तुमने मुझसे शादी करने में मना किया तो तुम्हारे इस आशिक को तुम्हारी आंखों के सामने मैं आज इस दुनिया से उठा दूंगा। और इतना कहने के बाद भंवर पाटिल सभी से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या मंजूर है, तुम्हें मेरा साथ मंजूर है, मेरी बीवी बनना मंजूर है या फिर इस ईशान को मरते हुए देखना मंजूर है। मैं बस तुम्हें 3 तक गिनकर बताऊंगा और तुम मुझे अपना जवाब देना, वरना आज ये गया। और भंवर पाटिल के इतना कहते ही सभी फूट फूट कर रोने लगती है और ईशान की जान बचाने के लिए वो भंवर पाटिल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम ईशान को कुछ भी नहीं करना। मैं अभी और इसी वक्त ईशान सर को बचाने के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और सभी के मुंह से इतना सुनते ही ईशान के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर सभी से कहता है कि नहीं सभी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हें इस जानवर के साथ कभी भी शादी नहीं करने दूंगा। और इतना कहते कहते ही ईशान तुरंत भंवर पाटिल से हाथापाई करने लगता है और उसी हाथापाई में भंवर पाटिल के हाथ से गलती से गन छूट जाती है और वो सभी की तरफ चली जाती है। और फिर ईशान पूरे तरीके से घबरा जाता है और जैसे ही वो सभी की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि गोली सभी को नहीं बल्कि चिन्मय को लग जाती है, क्योंकि चिन्मय मौके पर आकर अपनी बहन सभी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और सभी पर आने वाली गोली को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि सभी लोग दौड़कर चिन्मय को अपनी गोद में पकड़ कर रोने लगते हैं। और फिर सभी रोते रोते चिन्मय से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया चिन्मय दादा, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर चिन्मय इमोशनल होकर सभी से कहता है कि आज मुझे जो जिंदगी मिली है वह भी तो तेरी वजह से मिली है ना बहन, और एक भाई के होते हुए अगर उसकी बहन को खरोच भी आ जाए तो
भाई किस काम का। और इतना कहते कहते ही चिन्मय उसी वक्त दम तोड़ देता है, जिससे कि सभी के साथ साथ पूरे के पूरे भोसले परिवार वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कहानी का अगला मोड़ क्या होने वाला है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आगे के एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।